हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, पर उससे पहले हम बात करेंगे पीओपी की, यानी कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम ज़्यादातर अपनी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसमें पीओपी के नाम से जानते हैं। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हम जिप्सम की हेल्प से बनाते हैं। अभी जिप्सम क्या है? जिप्सम जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है, जिसमें हमारे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, यानी कि वो वैसे तो हमारा CaSO4 हमारा कैल्शियम सल्फेट ही होता है, लेकिन जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, क्योंकि दो है ना, तो डाईहाइड्रेट। और ये बनता कब है? जब हम हमारे जिप्सम को, यानी कि जब हमारे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जो है 373 केल्विन स्केल पर हीट करते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो जो हमारा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है तो वो अपने जो है 3/2 मॉलिक्यूल्स जो है छोड़ देता है। हमारे 3/2 मॉलिक्यूल्स वो छोड़ देता है। हमारे पास कितना बचता है? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। ये है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारे कैल्शियम सल्फेट है, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट पॉइंट डाईहाइड्रेट, यहाँ पे 0.2 H2O ने लिखा है। तो जब हम इसको 373 केल्विन पर, यानी कि 373 केल्विन पर हीट करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा POP, यानी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि हाफ है हेमीहाइड्रेट। और जो हमारे 3/2 H2O वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा POP है उसका अपीयरेंस होता है वाइट पाउडर होता है, वो वाइट कलर का होता है। और जब हम उसमें जो है पानी ऐड करते हैं, अब क्योंकि वो जिप्सम बन जाता है तो हार्ड मास सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसको जो है हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसको यूज़लेस बनाने का काम करेगा। क्या बनाने का काम करेगा? यूज़लेस बनाने का काम करेगा। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की यानी हमारे POP के क्या क्या यूजेस हैं। ये जो हमारी जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती है, किसी भी व्यक्ति के हड्डी टूट जाती है, उसको सेट करने में जो है फिर से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है। हम उसको जो है लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसका लेप टाइप जो है लगा देते हैं। देन हमारे बहुत सारे टॉयज़, कॉस्मेटिक्स और जो हम चॉक यूज़ करते हैं ना बोर्ड पे, वो सब हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई होती हैं। और ये हमारी जो वॉल्स होती हैं उन पे पेंट करने से पहले उनको स्मूथ बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा WOC, यानी हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है जब किसी सॉल्ट में जो है हमारा कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब सॉल्ट तो उसमें है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी हो तो हम उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी सॉल्ट में अगर हमारा नमक है तो वो गीला हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम सॉल्ट में हमारे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो गीला है, बस उसमें जो है पानी इस तरीके से डाला गया है कि उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। द सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, यानी कि वो सॉल्ट जिनमें कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर के भी प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड वाटर ना, तो वाटर्ड सॉल्ट यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट। Every hydrated salt has a fixed number of molecules of water of crystallization in its one formula unit, यानी कि हर हाइड्रेटेड सॉल्ट में जो है इसके फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारी कभी POP में हाफ वो हेमीहाइड्रेट हो रहा है या फिर कभी हमारा पेंटाहाइड्रेट हो रहा है,
या फिर कभी हमारा हेप्टाहाइड्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ हमारा हमेशा हेमीहाइड्रेट ही रहेगा। अब मैं आपको कुछ सॉल्ट्स के बारे में बता देना चाहती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन से सॉल्ट में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम बात करें हमारे कॉपर सल्फेट की, यानी हमारे CuSO4 की, तो उसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी कि जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो ये हमारा बनेगा एज अ प्रोडक्ट, ये एरो दिखा रही हूँ, SO4.5H2O, यानी हमारा बनेगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटागन होता है ना 5 साइड्स वाला, वैसे ही अब इसमें 5 है तो पेंटाहाइड्रेट। देन सेकंड इज़ हमारा एक मिनट, जब जो ये हमारा कॉपर सल्फेट है ना, तो जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये हमारा ब्लू कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू कलर का, इसलिए हम इसको ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। जब हम इसमें पानी डालते हैं यानी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब ऐड होती हैं तो हमारा ब्लू कलर जो है उसमें दिखाई देने लगता है। लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं, उस पर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमारा वापस से वाइट हो जाता है। सो ये बात जो हमारी ध्यान रखने वाली है। देन जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसमें हमारे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? हमारा WS, वॉशिंग सोडा। हमारा वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। और हमें पता है कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये हमारा कैसा होता है कलर में? ये हमारा होता है वाइट इन कलर। उसके साथ साथ हमारा ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये भी हमारा होता है वाइट कलर का। कैल्शियम सल्फेट में हमारे होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और ये क्या है हमारा? जिप्सम, CaSO4.2H2O। और जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन अगर मैं बात करूँ हमारे आयरन की, सो उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी कि अगर हम उसको लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? FeSO4.7H2O। और इसको अगर हमें केमिकली इसका नेम पता करना है तो वो है आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जैसे हमारा हेप्टागन होता है जिसमें 7 साइड्स होते हैं, वैसे इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो हेप्टाहाइड्रेट। और इसको जो है हम कहते हैं ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल, जैसे ये हमारा ब्लू विट्रॉल था वैसे ही ये हमारा ग्रीन विट्रॉल है। अब मैं आपको एक बार एक एग्जांपल दे देती हूँ हमारे कॉपर सल्फेट का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो हमारा ब्लू विट्रॉल है, तो वो किस तरीके से हमारा ब्लू हो जाता है, किस तरीके से हमारा वाइट हो जाता है, तो उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। सो जो हमारा कॉपर सल्फेट है हमें पता है कि उसमें हमारे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम हमारे कॉपर सल्फेट में पानी को ऐड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा ब्लू। वो गीला नहीं होता, उसमें सिर्फ कलर चेंज के लिए इतना पानी डालते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाए, तो वो हो जाता है हमारा ब्लू। लेकिन जब हम उसको यहाँ से नीचे से ऐसे हीट कर रहे हैं तो हमारे ये उसके, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो है हमारे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हमारे इवेपरेट हो जाएंगे, तो वो हमारा फिर से हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अब उसमें पानी की मात्रा नहीं रही तो अब वो हो जाएगा हमारा वाइट कलर का। लेकिन जब हम हमारे कॉपर सल्फेट में फिर से पानी ऐड कर देते हैं तो हमारा फिर से हो जाता है ब्लू कलर का। एक बार फिर से बता रही हूँ, हमारा कॉपर सल्फेट है जिसको हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, जब उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम हमारे कॉपर सल्फेट में, जब हमारे उसमें पानी नहीं होता तो हम उसको कॉपर सल्फेट में जब हम पानी के मॉलिक्यूल्स डालते हैं तो हमारा ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन उसके हीट करने पर, उसको जब हम हीटअप करते हैं तो वो पानी जो है इवेपरेट हो जाता है और हमारा वाइट कलर का कॉपर सल्फेट रह जाता है। देन अगर हम फिर से पानी को ऐड कर रहे हैं तो हमारा फिर से हो जाता है ब्लू कलर का। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।